एक पुरानी कहावत है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये कहावत 100% पूर्व सीएम मनोहर खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सैनी पर 100% लागू होती है और स्थानीय निकाय चुनाव ने साबित कर दिया है कि नायब सैनी इस मामले में 100% परीक्षा में पास हुए हैं, कसौटी पर खरा उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में नायब सैनी की कामयाबी की, नायब सैनी की कप्तानी की और मनोहर खट्टर के साथ उनकी तुलना की। नायब सैनी को इसलिए हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था क्योंकि किसान आंदोलन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के प्रति बड़ी नाराजगी पैदा हो गई थी। जनता को शांत करने के लिए बीजेपी हाईकमान ने उनको रिप्लेस करने का फैसला लिया और ऐसे में मनोहर खट्टर ने अपने खासम खास चेले शिष्य नायब सैनी का नाम आगे किया। नायब सैनी का नाम आना सरप्राइजिंग था, लेकिन मनोहर खट्टर को सबसे ज़्यादा भरोसा नायब सैनी पर था और इसलिए उन्होंने अपनी जगह उन्हें सीएम बनवा दिया। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इन 2 सालों के बाद 2026 में पहली बार नायब सैनी को अपने बलबूते पर शक्ति प्रदर्शन देना पड़ा, परीक्षा देनी पड़ी। वैसे तो नायब सैनी की अगुवाई में ही हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी थी और वो इसलिए बनी क्योंकि नायब सैनी ने मनोहर खट्टर की नेगेटिविटी को खत्म करने का काम किया। लेकिन 2026 के 7 शहरों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव ने नायब सैनी को असली तौर पर स्थापित करने का काम किया है। उन्हें अपने गुरु मनोहर खट्टर से बेहतर साबित करने का काम किया है। इसकी वजह यही है कि 2020 में मनोहर खट्टर की अगुवाई में भी इन 7 शहरों में चुनाव हुए थे, लेकिन उन चुनाव में बीजेपी को बेहद कम सफलता मिली थी। 7 शहरों में से महज 2 शहरों में ही बीजेपी सफल हो पाई थी, जहां रेवाड़ी में नगर परिषद में जीत मिली थी। वहीं पर पंचकुला में 2000 वोटों से मेयर बना था। लेकिन 2026 में नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी को बम्पर सफलता मिली है और 7 शहरों में से 6 शहरों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके साथ साथ 2026 के चुनाव में पंचकुला नगर निगम को देखें तो 2020 में जहां 2000 वोटों से जीत मिली थी, अब की बार पंचकुला में 36,500 वोटों से जीत मिली है। इसी तरह सोनीपत में भी उस समय 13,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार पलटवार करते हुए, उलटफेर करते हुए बीजेपी ने लगभग 23,000 वोटों से जीत हासिल की है। यानी नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने 2026 में 2020 के मुकाबले ज़बरदस्त डंका बजाने का काम किया है, बेहतरीन सफलता हासिल करने का काम किया है और इसकी सफलता का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को जाता है। नायब सैनी ने पहली परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए इन चुनाव के अंदर ज़बरदस्त धुआंधार प्रचार करने का काम किया। उन्होंने जहाँ से भी डिमांड आई, किसी को भी जनसभा से इनकार नहीं किया, किसी को भी रोड शो से इनकार नहीं किया, किसी को चाय पीने से इनकार नहीं किया। यानी उन्होंने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए पहली परीक्षा थी और उन्हें साबित करना था कि उनकी अगुवाई में बीजेपी मजबूत हो रही है। और इस परीक्षा में वो सिर्फ पास नहीं हुए बल्कि वो मेरिट के साथ गोल्ड मेडल ले गए हैं और बीजेपी हाईकमान को भी नायब सैनी की नियुक्ति पर अब संतोष हो रहा होगा, परफेक्ट नज़र आ रहा होगा। यानी नायब सैनी जैसा चाहते थे वैसा परिणाम आया है और बीजेपी भी जैसा चाहती थी वैसा परिणाम आया है। यानी नायब सैनी ने अपने आप को अपने गुरु मनोहर खट्टर से बेहतर साबित कर दिया है और ऐसा उनकी सियासत के लिए भी बेहद ज़रूरी था। नायब सैनी अब हरियाणा में बड़े नेताओं की कतार में आ गए हैं और बीजेपी हाईकमान भी उन पर पूरा भरोसा कर सकती है, क्योंकि नायब सैनी जहां इस समय लोकप्रियता में पूरे हरियाणा में नंबर 1 चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के अंदर भी उनकी कोई आलोचना नहीं है, उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, उनका किसी नेता के साथ टकराव नहीं है। यानी वो परफेक्ट तरीके से पार्टी और सरकार की कप्तानी कर रहे हैं। नायब सैनी की सफलता के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी मनोहर खट्टर से किस मायने में बेहतर हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी के 2029 में अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।